हेलो मेरे प्यारे भाई हम बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और आज के इस क्लास में 7.1 के प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, 7 को देखेंगे, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले क्लास में ना हम लोग प्रश्न 1 से लेकर 3 तक हल किए थे, और आज जो हल करने वाले हैं वह हल करने वाले हैं प्रश्न 4 से लेकर 7 तक। ठीक है, हो सकता है बेसी भी हल कर दे हम। तो ये सभी सवाल आप लोग किताब से हल करा रहे हैं जी, NCERT। और ये जो क्लास हम लोग का है यह है पार्ट 2 भाग 2 है। चलिए सवाल हमसे क्या बोले हैं जी, देखिए आप लोग सवाल तो दिख रहा होगा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए समद्विबाहु मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर AB BC और CA जब निकालेंगे, अगर इनमें से दो भी बराबर हो ना, चाहे AB बराबर BC के हो या CA बराबर AB के हो या BC बराबर CA हो, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए तब पहले हम बिंदु ए को देख लेते हैं जी। बिंदु ए क्या है हम लोग का, बिंदु ए है 5,-2 और इनको हम x1 मानते हैं। चलिए x1 हमारा हो जाएगा 5 और y में कितना हो जाएगा जी 2, सॉरी -2। चलिए उसके बाद बिंदु बी क्या है जी 6,4 और 6,4 क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 4। तो चलिए अब सबसे पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, आप ध्यान से देखिए। AB के बीच की दूरी बराबर, भैया आप तो कब से पढ़ा रहे हैं सब सारी बातें, आप लोग पार्ट 1 में भी ये बात कहे हुए थे। चलिए क्या हो गया, कम से कम आप लोग फॉर्मूला तो याद हो रहा है ना। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप घर पर रिवाइज कीजिए, जब से घर पर नहीं पढ़िएगा तब से काम नहीं चलने वाला है। चलिए मेरे प्यारे भाई, x1 - x2, x1 कितना है जी 5 है, माइनस x2 कितना है -2 है, सॉरी x2 जो है क्या है जी 6 ना, 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है भैया, y1 तो -2 है, माइनस y2 कितना है जी 4 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई 5 - 6, तो जब 5 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस में -2 -4 कितना -6 का स्क्वायर। तो आप ही लोग बता दीजिए कि -1 के जब स्क्वायर का तो 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 का 36, 36 से कितना जाएगा 37। समझ गए मेरे प्यारे भाई। तो भैया आप यहाँ पर आपका माइनस कहाँ चला गया, देखिए मेरे प्यारे भाई, जब -1 का स्क्वायर करेंगे हम, जब -1 जब स्क्वायर करेंगे तो -1 गुणे -1 हो जाएगा ना, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा जी 1 बच गया। ठीक इसी प्रकार से जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 6 का 36। ये है सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब निकालते हैं BC के बीच की दूरी बराबर, BC के बीच की दूरी, ओह चलिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, ठीक इसी प्रकार से हम फॉर्मूला रखेंगे, यही फॉर्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। तो चलिए BC की बात की जाए तो बिंदु B जो है वह 6,4 है, और जो C है हम लोग का 7,-2 है। तो बता दीजिए ये क्या हो जाएगा, B के जो बिंदु है x1 और y1 हो जाएगा, जो C बिंदु है x2 और y2 हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई x1 कितना है जी, x1 भैया 6 है, कितना है 6 है, माइनस x2 कितना है जी तो 7 है, प्लस y1 कितना है जी, y1 भैया 4 है, और y2 कितना है जी -2 का स्क्वायर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग इसी बात को, BC बराबर देख रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए BC बराबर क्या हो जाएगा,
तो जो 6 में जब 7 जाएगा तो -1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस ना। तो 4+2 कितना हो जाएगा, 6 के स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस में 6 जाएगा 36। BC बराबर क्या हो जाएगा, √37। हम लोग तो बस दो ही बिंदुओं को, सॉरी, समद्विबाहु पूछा गया था जी, और दो बिंदुओं के बीच दूरी हम लोग का क्या है, समद्विबाहु आ गया है। तब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः AB बराबर BC क्या है जी, बराबर है। ये क्या लिखेंगे, अतः AB बराबर BC क्या है जी, आपस में बराबर, जिन टोटल दोनों का मान आया है √37, इसलिए क्या है जी, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष। तो इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए, हम सबसे पहले AB के बीच दूरी ज्ञात किए, उसके बाद BC का, इन दोनों बिंदु बीच दूरी ज्ञात किए ना, तो हम लोग को √37 आ रहा था। और आप लोग मर्जी है तो आप लोग CA के बिंदु के बीच दूरी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके एग्जाम में सवाल आए तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। एक पक्का आप लोग आता है 2 नंबर का प्रश्न जी, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। और कोई मेरे प्यारे भाई को सवाल नहीं उतरा है तो आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग आराम से उतार लीजिए, और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, ताकि हम यहाँ पर लेट करेंगे तो वहाँ पर आपका भी लेट होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं जी। अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या है हम लोग को, और जो प्रश्न नंबर 5 है ना, ये आप लोगों को बनाना है जी। ठीक है, हम आप लोग अच्छी तरह समझा दे रहे हैं और आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए, सवाल क्या है हम लोग का, पहले जान लेते हैं। सवाल है हम लोगों का, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। एक क्लास है जिनमें 4 मित्र हैं जिनका नाम है A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आकृति देख लीजिए, पहले आप आकृति देख लीजिए, मेरे प्यारे भाई। जैसे आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। क्या है जी, 2 लड़कियां आती है जिनका नाम होता है चंपा और चमेली, कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? कौन पूछती है जी, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो कहा गया है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, ये आप लोग सिर्फ भुलवाने को दिया है और ये एग्जाम में नहीं पूछ जाता है, पर हाँ, ये सवाल जो है आपके IQ लेवल को बढ़ाता है, आप मतलब माइंड खर्च करेगा। पर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बिंदु A कितना है, बिंदु B कितना है, और बिंदु C कितना है, और बिंदु D कितना है। अगर आप AB, BC, CD, D ये निकाल लेते हैं और सभी का मान एक बराबर आता है, तो वो कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है, क्योंकि एक वर्ग में सभी भुजाओं का मान क्या होता है, ये आपस में बराबर होता है। तो चलिए देखिए, जो बिंदु A है आप लोगों का, देखिए आप लोग आपस में आइएगा जी, खाली हम आपको समझा रहे हैं। बिंदु जो A है ना, आप लोग जब किताब निकाले होंगे देखिए 7.8 में आकृति में, तो 3 हो जाएगा x1, 3 हो जाएगा x का मान, और y का मान कितना हो जाएगा 4। देखिए, जब हम आपको पढ़ाए हुए थे जब ग्राफ,
हम आपको यह बताए हुए थे ना, ये एक्स है, यह क्या है जी, वाई है। तो ठीक इसी प्रकार के बिंदु दिए गए हैं जी। देखिए पाई पार आ गया है यहाँ से ऐसे, मतलब ये जो बिंदु है, ये जो हम लोग रेखा है वो हो गया एक्स का, जो ऊपर जो रेखा है हम लोग का क्या हो जाएगा जी, वाई का। तो बता दीजिए एक्स का मान कितना आ जाएगा जी, माइनस सॉरी एक्स का मान हो जाएगा 3 और वाई के जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए बिंदु बी क्या है जी, बिंदु बी के लिए हम लोग हो जाएगा 6,7, 6,7। सी कितना हो जाएगा जी, तो सी हम लोग हो जाएगा 9,4। चलिए डी क्या होगा हम लोगों का, तो डी हम लोगों का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6,1, 6,1। अगर आप ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी याद करना है, और उसके बाद तो सी ए के बीच की दूरी याद करना है, और उसके बाद ए बी बी सी सी ए और डी ए के बीच दूरी याद कर दीजिएगा। देखिए आप लोग क्या करना है जी, एक बार ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो हम यहाँ पर डॉट डॉट लिखे इसलिए कि आप लोग बीच की दूरी का प्रयोग करिएगा। दूरी का प्रयोग सूत्र क्या होता है जी, बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो भैया आप बताए हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। और जिन व्यक्तियों को मतलब डाउट रहता है भाई हम ये तो याद नहीं किए हैं, हम तो याद किए हैं कि x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं है, आप इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, बात क्या है जी, बराबर ही है। और माइनस में भी आएगा तो वर्ग करके उसको प्लस बना देगा, ठीक है। चलिए पहले आपको निकालना है ए बी के बीच की दूरी, उसके बाद निकालना है मेरे प्यारे भाई बी सी के बीच की दूरी, और उसके बाद निकालना है सी डी के बीच की दूरी, और उसके बाद निकालना है डी ए के बीच की दूरी। अगर आपस में चारों मान बराबर आ जाए, तो और चारों मान आपस में बराबर आ जाए मेरे प्यारे भाई, तो यह एक वर्ग है। तो चलिए बस इतना ही लिखना था आप लोगों को। चलिए मेरे प्यारे भाई अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लेते हैं ताकि हम आपके सामने लिखेंगे तो अभी क्या हो जाएगा जी, टाइम का लॉस हो जाएगा, ठीक है। हम पहले से लिख दे रहे हैं इस पर, वीडियो रोक कर उसके बाद चालू करके आप लोगों को बता देंगे एक ही एक प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे भाई तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब देते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या हमसे बोल रहा है जी, देखिए प्रश्न नंबर 6 हमसे बोले हैं ना, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो तथा बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अगर कोई चतुर्भुज है तो वो क्यों है, वो कौन सा चतुर्भुज है, क्या वर्ग चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं है, या समांतर चतुर्भुज है। कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो बीच दूरियां होती है जिनमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं और दो बिंदु आपस बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई ये जो सवाल है ये सवाल पूरा ही सिंपल है, और आपके एग्जाम भी दे दिया तो आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई आप लोग घबरा जाते हैं, और मेरे प्यारी बहना आप लोग देख कर सवाल को बड़ा देखकर मतलब डर जाते हैं, पर आप लोग डरना अब नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे बिंदु ए है, ए कितना है जी -1,2 है, बी कितना है जी 1,0 है, सी कितना है मेरे प्यारे भाई -1,2 है, और डी कितना है -3,0 है। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई अब देखिए ए निकाल दिए, बी निकाल दिए, सी निकाल दिए और डी हमको मालूम हो गया। तो सबसे पहले ना चतुर्भुज के लिए ए बी के बीच दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच दूरी, इसके बाद बी सी के बीच दूरी, इसके बाद सी डी के बीच दूरी, और इसके बाद डी ए के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ये आप लोग भी अपने मन से बना सकते हैं। बता दीजिए ए बी के लिए x1 हो जाएगा यह, y1 हो जाएगा यह, तो और x2 और y2। भैया आप तो यह बोल दिए, देखिए x1 का मान जो है -1 होगा, y1 जो मान है -2 होगा,
H2 का जो मान है 1 होगा और Y2 मान जो है 0 होगा। चलिए फार्मूला आप लोग तो मालूम ही होगा जी। अब भैया फार्मूला हम लोग मालूम है क्या होता है जी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब x1 कितना है मेरे प्यारे भाई, x1 कितना है -1, क्या है जी -1 है। उसके बाद x2 कितना है जी भैया -1 का स्क्वायर, x2 तो 101 है, सॉरी x2 तो 1 है ना, 1 लिख दिए, प्लस y1 कितना है मेरे प्यारे भाई, तो y1 जो है -2 है और उसके बाद y2 क्या है भैया, y2 मुझे 0 है, 0 का स्क्वायर। भैया देखो हम लोगों ने थोड़ा सा अधिक बनाना है तो इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग दिख भी जाए। तो चलिए -1 और -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा और -2 भैया -2 होगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 4 प्लस में 4 और रूट में 8। समझ गए। देखो माइनस माइनस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, प्लस होता है, तो प्लस लिख दिया। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, नहीं मेरे प्यारे भाई, -2 का स्क्वायर किया है तो माइनस माइनस जो है खत्म हो जाता है। देखिए भैया आप हम बोली से नहीं करके दिखाइए, ठीक है हम कर दिए। चलिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो बच गया जी दूसरी का 4 ना। तो चलिए मेरे प्यारे भाई उसके बाद सॉरी मेरे प्यारे भाई, चलिए इसके बाद निकालते हैं BC के बीच की दूरी। क्या निकालते हैं हम लोग, BC के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए BC के लिए बीच दूरी क्या हो जाएगा, तो चलिए मेरे प्यारे भाई बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ ध्यान से देखेंगे ना आप लोग तो हर एक बात समझ में आएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बता दीजिए BC के लिए x1 का मान क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, y1 यह हो जाएगा और x2 माइनस 1 होगा और y2 कितना हो जाएगा 2। चलिए सिर्फ वही बात हम यहाँ पर बैठा देते हैं। x1 कितना है जी, तो 1 है, x2 कितना है जी -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस में y1 कितना है जी 0 है माइनस y2 कितना है जी 2 है, 2 के स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे भाई 2 1 कितना है जी, सॉरी 1 है -1 है, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है 2 के स्क्वायर, माइनस में 2 के स्क्वायर, ये नहीं दिख रहा है तो चलिए तो -2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर। BC में जब बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा जी, 2 दूनी का 4 प्लस में 4 बराबर रूट में 8, ये भी रूट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद देखो एक बार हम AB निकाले और एक बार हम BC निकाले और एक बार करेंगे CD निकाल देंगे ना। चलिए अब देखेंगे, अब CD के बीच की दूरी क्या है जी, CD के बीच की दूरी। चलिए फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी बराबर भैया, तो चलिए हम मालूम है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई x1 क्या हो जाएगा, देखिए अब C के लिए जो -1 है ना ये हम लोग का हो जाएगा x1, देखिए बिंदु C के लिए x1 कितना हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। चलिए इनको बैठाते हैं हम, इनका x1 जगह पर -1 माइनस x2 जगह पर -3 प्लस y1 कितना है जी 2 माइनस में 0 के स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई बस आप ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस होता है, तो प्लस 3 हो जाएगा ना का स्क्वायर, उसके बाद 2 के स्क्वायर और देखिए यहाँ पर -1 प्लस 3 है 2 हो जाएगा ना, 2 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर, मतलब √4 प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग। हम क्या कर रहे हैं अभी, अभी हम AB के बीच दूरी ज्ञात किए, उसके बाद एक मिनट थोड़ा सा बात, एक मिनट छोड़िए बस 1 मिनट थोड़ा सा,
चलिए, तो एक बार ए बी के बीच दूरी ज्ञात किए, उसके बाद बी सी के बीच दूरी ज्ञात किए, और उसके बाद सी डी के बीच दूरी ज्ञात किए, और अब हम ज्ञात करने वाले हैं डी ए। डी ए निकालिए, ए डी की निकालिए। बात क्या है जी, बराबर है। अब क्या निकालेंगे जी, ए डी के बीच की दूरी। देखिए मेरे प्यारे भाई, ए डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और ए डी पर जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग मालूम है कि x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, बता दे, थोड़ा सा ख्याल से बताइए, ठीक है। हम निकाले हैं ए डी, और ए डी जब बिंदु निकाले हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा x1, और यह हो जाएगा y1, और ये जो है ये हो जाएगा हम लोग का x2, और ये हो जाएगा y2। तो x1 कितना है जी, तो -1 है, और x2 कितना है जी, -3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है मेरे प्यारे भाई, y1 है -2, क्या है जी, -2, और y2 कितना है, तो -0 का होल स्क्वायर। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, -1 प्लस में 3 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस में -2 के स्क्वायर। तो माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस है ना, पर चिन्ह जिसका अधिक उसको लिखता है ना जी, 2 के स्क्वायर, मतलब √4 प्लस √4 बराबर में √8। तो इस प्रकार से हम लोगों को ए बी के बीच की दूरी √8 आया था, फिर बी सी के बीच की दूरी √8 आया था। ठीक इसी प्रकार से सी डी जब बीच की दूरी निकाले वो भी √8 आया, और जब ए डी के बीच की दूरी निकाले या डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे ना आप लोग, वही आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक चतुर्भुज है, लेकिन यह एक वर्ग चतुर्भुज है, क्योंकि जो इनकी चारों शीर्ष आए हैं वह एक आपस में क्या है जी, बराबर है। जब आपस में बराबर है तो क्या है हमारे लिए, तो हमारे लिए यह एक वर्ग चतुर्भुज है। बस ये हम यही बात लिखेंगे। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, उसके बाद थोड़ा सा हम लिख देते हैं। चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोग यह बातें उतार लिए होंगे। चलिए लिख देते हैं, आप लोग लिखेंगे। अतः इसके बाद लिख रहे हैं हम लोग का, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है जी, ए डी है या डी ए है। इसलिए यह एक वर्ग चतुर्भुज है। क्या है जी, इसीलिए यह एक वर्ग चतुर्भुज है। हम लोग आंसर यही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दो सवाल और ऐसे ही हैं, हम लोगों को बनाना है, और हम आपको बताते हैं कि अगर ये सवाल आप लोग बनाते हैं और अपने मन से बनाते हैं तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, और मैथ अपने मन से हल करेंगे थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ेगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और जिन मेरे प्यारे भाई को, मेरी प्यारी बहना को नहीं लिखा गया है, अब नहीं लिखे हैं, थोड़ा वीडियो पीछे कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए, और उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए। देखिए थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बना रहे हैं, बताए क्यों सिलेबस ताकि पूरा हो जाए, तो आप लोग रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो जाए तो उसके लिए मतलब दुख नहीं मानना है, थोड़ा पढ़ना है आप लोगों को। चलिए, बिंदु ए कितना हो जाएगा जी, -3,
5, ये देखिए बिंदु बी हो जाएगा 3,1, बिंदु सी हो जाएगा 0,3 और डी हो जाएगा -1, देखो हम ना इनको ए माने, इनको बी माने और इनको सी माने और इनको क्या माने डी माने है। तो इसके ठीक उसी प्रकार से जो पिछला मैथ बनाए हुए थे ठीक उसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि चतुर्भुज है कि नहीं, और चतुर्भुज है भी तो आप अपने कारण उत्तर बताइए। ठीक है, अपने कारण से उत्तर को बताइए, मतलब सवाल को बताइए हमें क्या है। तो चलिए फॉर्मूला मालूम है सब लोगों को कि भैया x1 माइनस x2 होता है प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बता दीजिए बिंदु ए के लिए x1 यह हो जाएगा, y1 यह, और बिंदु जो बी है x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी y2 हो जाएगा। हम लोग क्या होता है ना, बोलने से जो मुंह है वो सूख जाता है जी। तो बता दीजिए कि x1 जगह हम क्या रख देंगे जी, x1 जगह पर -3 रख देंगे और x2 की जगह पर भी हम लोग क्या रखेंगे जी -3 प्लस y1 कितना है जी y1 5, y2 कितना है जी 1, -6 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 6 का 36, 7 का 16, कितना आ जाएगा जी रूट में 52। ठीक इसी प्रश्न करेंगे। अगला जो प्रश्न है बीसी के बीच दूरी। देखिए यह काम आप खुद कर सकते हैं जी, ये जो काम है आप खुद कर सकते हैं। आपको एक बता दिया गया है तो आप खुद से बनाइए, इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे हैं, बस थोड़ा समझा रहे हैं। तो बताओ बीसी के लिए, बीसी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग x1 यह हो जाएगा जी, x1 यह हो जाएगा, y1 ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2। x1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3, x2 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 है, माइनस में 3 के स्क्वायर। जब करेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस में कितना जाएगा जी -2 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बीसी, लिख देते हैं बीसी बराबर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा ध्यान देखिए, 3 का 9 प्लस 2 का 4, ये हम लोग आ गया √13। बीसी जो बीच की दूरी है वो हम लोग कितना आ गया जी तो √13। एक बार देख लो वीडियो चालू है कि नहीं चालू है। चलिए वीडियो चालू है ना, हाँ वीडियो चालू है हम लोग का, थोड़ा सा हम भूल गए थे मतलब वीडियो चालू है कि नहीं चालू है। तो चलिए इसके बाद क्या निकालेंगे जी, इसके बाद निकालने वाले हैं सीडी के बीच की दूरी। देखिए अब सीडी के बीच की दूरी, चलिए सीडी के बीच की दूरी तो सूत्र क्या होता है जी, तो रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहना, हम वही बात लिख रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए कि C और D बिंदु के लिए x1 क्या हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा, y1 जो है 3 हो जाएगा, ये जो है x2 माइनस 1 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा जी -4। तो x1 कितना है 0 है, x2 कितना है जी -1 है, -1 के स्क्वायर, y1 कितना है तो 3 है, माइनस y2 कितना है जी -4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सॉरी थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। तो -1 प्लस हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस में 3 4 3 7 के स्क्वायर। जब 7 के स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग आ जाएगा रूट में 1 प्लस में 49 और रूट में 1 प्लस 49 √50 के बराबर होता है। जो रूट सी डी हो जाएगा वो क्या जाएगा √50 हो जाएगा। उसके बाद निकाल देंगे ए डी के बीच की दूरी, क्या जी ए डी के बीच की दूरी। उसके बाद फॉर्मूला यही प्रयोग करेंगे जी हम लोग का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए
अब आप ही लोग बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, और हम एडी के बीच जब दूरी निकाल रहे हैं एडी के लिए, तो एडी के लिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का x1 हो जाएगा और ये हम लोग मेरे प्यारे भाई y1 हो जाएगा। और जो डी बिंदु है ये हम लोग हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो y2। तो x1 कितना है, x1 -3 है, माइनस x2 कितना है जी, -1 है ना जी, -1 के स्क्वायर, प्लस में y1 कितना है भैया, y1 तो 5 है, ठीक है, 5 माइनस -4 के स्क्वायर। और हम करेंगे हम देख रहे हैं कि -3, और देखो हम डायरेक्ट बना रहे हैं -3 प्लस में 1 क्या हो जाएगा जी, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में और 5 4 9 के स्क्वायर। जब करें टोटलिंग हम तो 4 हो जाएगा, 99 और 99 करते हैं √85। हम इनमें देखे हैं ना, ए बी बराबर नहीं है बी सी के लिए और बी सी बराबर नहीं है सी डी के लिए। इसमें कोई भी जो शीर्ष है हम लोग का आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में कोई बराबर नहीं है तो ये एक चतुर्भुज नहीं है। बस यही बात को हम लोग लिख देंगे कि अतः ए बी बराबर नोट बी सी बराबर नोट सी डी बराबर नोट डी, इसीलिए यह एक चतुर्भुज नहीं है। पहले आप इतना बना लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम अगले प्रश्नों लिखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, और हम विश्वास है कि आप लोग ये उतार लिए होंगे, और ये उतार लिए तो इसके बाद हम लिख दे रहे हैं। अतः ए बी बराबर नोट है बी सी, और बी सी बराबर नोट है सी डी, और सी डी बराबर नोट है डी ए या ए डी। चलिए भैया हम ए डी निकाले तो ए डी लिख दे रहा है, इसीलिए यह एक चतुर्भुज नहीं है, यह एक चतुर्भुज नहीं है। तो इतना बात मेरे प्यारा भाई लिख लीजिए। तो चलिए हम विश्वास है कि आप लोग सभी लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जिन व्यक्तियों को नहीं हुआ है, जिन भाइयों को नहीं हुआ है, तो आप लोग वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए और आप लोग आराम से लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो अगला प्रश्न आप लोग का है वह है 3 नंबर, इसी में 4,5 एक मिनट 7,6 4,3 और 1,2। तो हमें विश्वास है कि ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। यह सवाल आप अपने मन से बनाइए, आप खुद से बनाइए सवाल को, ठीक है। चलिए आज इतना ही। और हाँ, आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आपको हर एक मतलब जो सवाल है आपको समझ में आया होगा, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और आप लोग माइंड में ये बात चलता है भैया ये आप ही नहीं सब व्यक्ति कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब क्यों करें, तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हम लोग लगता है ना कि कोई व्यक्ति है जिससे हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो हमको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब ही, आपका एक क्लिक ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान देगा जीवन में, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, क्लास से पढ़िए, कोई भी टीचर हो, हम नहीं, बाकी सब जो भी टीचर है ना आप उनसे पढ़िए और समझिए
और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।